नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जेल प्रहरी के फॉर्म की बस थोड़े ही दिन बाकी है, 1 या 2 दिन बाकी है। लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर कट ऑफ क्या जाएगी। अब सीधी सी बात है भी, कट ऑफ का अंदाजा पहले तो नहीं लगा सकते, कोई भी एग्जाम हो वो एग्जाम पर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा बहुत आंकलन अपने पहले बता सकते हैं कि अगर इतने नंबर आएंगे तो ही क्या सिलेक्शन होगा। तो आज अपने बात करेंगे कि 2018 वाली भर्ती में कट ऑफ क्या रही थी और इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो नोटिफिकेशन मैं डालूंगा, जो भी कट ऑफ रही थी, वो जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन करना नहीं भूलें। तो अपने स्टार्ट करते हैं भी 2018 में कट ऑफ क्या रही थी, कितने पद थे और इस बार रहने की क्या है संभावना। तो वो संभावित कट ऑफ के बारे में अपने बात करेंगे। अपने बात करें तो जेल प्रहरी उप कारागार शेखावाटी का ये नेक्स्ट अपने बात करें तो ये है 2018 की। सबसे पहले अपने बात करें कि 2018 में जिस प्रकार 2018 में पोस्ट की बात करें अपने तो 670 पोस्ट थी। कितनी थी? 670 पोस्ट थी। अब जो भर्ती आई है 2024 की भर्ती है, 2025 लिखते हैं अपने क्योंकि नया साल है, भर्ती एग्जाम इसी में होगा। तो अब जो पोस्ट है अपने बात करें तो 803 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 803 पोस्ट है। लगभग पूरी मान लो 150 पोस्ट क्या है सबसे ज्यादा है, 150 पोस्ट इस बार क्या है ज्यादा है। भर्ती भी तो देख लो 2018 में हुई है और 2025 में हुई है, इतनी लेट हुई है, सिर्फ 150 पोस्ट ही आपकी इंक्रीज हुई है। दूसरा, ये जो भर्ती थी इस समय और कोई भी भर्ती नहीं थी भाई, और कोई भी भर्ती नहीं थी। मतलब भर्तियां कम थी उस समय में, और थी तो उनके रिजल्ट आ चुके थे और उनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो सिर्फ एक भर्ती पर क्या हो गए थे, जेल प्रहरी पर क्या हो गए थे, डिपेंड हो गए थे। क्या हो गए थे? डिपेंड हो गए थे। दूसरा, एग्जाम भी क्या था? ऑनलाइन था। क्या था? ऑनलाइन एग्जाम था। क्या था? ऑनलाइन एग्जाम था। तो जो कट ऑफ रहने के कारण थे वो, क्योंकि उस समय भर्ती एक थी, एग्जाम ऑनलाइन था। ऑनलाइन एग्जाम में ये बेनिफिट होता है कि आपका जो एग्जाम लीक होने का चांस कम रहता है। लीक तो फिर भी हुआ था, जेल प्रहरी का एग्जाम तो लीक हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है वो भी हुआ था। होता तो ऑफलाइन में भी है, अलग अलग शिफ्टों में होता है, लेकिन ऑनलाइन में जिसका जितना, जैसे एसएससी आपने नॉर्मलाइजेशन करती है उसी प्रकार जैसे सेंटर सरकार में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है वैसे ही किया जाता है। इस बार क्या है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऑफलाइन हो रहे हैं, क्योंकि पशु परीक्षक का एग्जाम भी क्या हुआ है? ऑफलाइन हुआ है। तो ये एग्जाम भी क्या है कि पूरी पूरी संभावना है, जिस प्रकार 6 शिफ्टों में वो हुआ था तो ये भी 9 से 12 तक चलेगा, तो 6 शिफ्टों में ये होने की संभावना है पूरी पूरी, और ये एग्जाम भी क्या होगा? ऑफलाइन होगा। अपने बात करते हैं जो 2018 की कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। जिस प्रकार आपके 6 मंडल हैं, 6 मंडलों में आपके अलग अलग जैसे आपने भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, जैसे बीकानेर का भरा है, जोधपुर का भरा है, अलग अलग भरे होंगे आपने, जो भी प्रेफरेंस दी है 6-7 जो मंडल है उनमें भरे होंगे। तो पहले बात करते हैं किस मंडल में कितनी भर्ती रही थी और इस बार उस भर्ती कितनी है उसमें, तो वो कट ऑफ की अपने बात करते हैं। अपने बात करें तो जो फाइनल कट ऑफ थी किसकी? बीकानेर जिले की। किस जिले की? बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले की कट ऑफ की अपने बात करें तो जर्नल की जो कट ऑफ रही थी वो 427 रही थी। क्या रही थी? 427। ये मेल की है। कितनी है? मेल की। और फीमेल की रही थी 353। कितनी रही थी? 353। अब बोलोगे सर ये 427 कैसे रही थी? तो 427 आपके 100 जो फिजिकल के नंबर है, जो फिजिकल के नंबर है वो साथ में जोड़कर है, मतलब 100 नंबर घटाएं तो इसकी जर्नल की जो कट ऑफ रही थी 327 रही थी। कितनी रही थी? 327। और लड़कियों की रही थी 253। कितनी रही थी? 253। इसी प्रकार अपने बात करें तो ओबीसी की 327 सेम, अगर एससी की बात करें तो 278,
और 281 इनकी है एसटी की। ये कट ऑफ रही थी। तो ये क्या है कि जितनी कट ऑफ थी वो सिर्फ जो आपको दिखाई गई है, ये फिजिकल साथ में जोड़कर है 427, जो आपके 100 नंबर क्या है फिजिकल। और उस समय इस बीकानेर प्रजामंडल में पोस्ट कितनी थी, तो 71 पोस्ट थी। कितनी थी, 71 पोस्ट थी। कितनी थी, 71 पोस्ट थी। इस बार 2024 मतलब 2024 की जो भर्ती है, एग्जाम 2025 में होगा, इसमें बीकानेर मंडल में कितनी पोस्ट है, 105 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 105 पोस्ट है। नेक्स्ट अपने बात करें तो पिछली बार की बात करें, ये जर्नल की कहां की है, कोटा की। कहां की है, कोटा की है। तो कोटा में 384 है, तो लगभग 284 रही थी। 383 है तो 283 ये रही थी। मतलब कोटा की क्या रही थी, कम रही थी। क्या रही थी, कोटा की कम रही थी। ये है पोस्टों के हिसाब से जो मैंने बताया है कि जो कट ऑफ रही थी वो सिर्फ क्या है कि फिजिकल को जोड़कर। ये जो भी पूरी की पूरी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं किस जिले की कितनी कट ऑफ रही थी, किस मंडल की सॉरी कितनी कट ऑफ रही थी। ये कोटा की है। लेकिन अपने बात करें 2018 में कोटा की वैकेंसी कितनी थी, 95 थी। मतलब जितनी ज्यादा वैकेंसी है वहां पर कट ऑफ क्या है, कम जा रही है। और इस बार यहां पर क्या है कि 3 पोस्टें ज्यादा है, मतलब 98 पोस्टें हैं। कितनी है, 98 पोस्ट है। कितनी है, 98 पोस्ट है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसी प्रकार अजमेर जो मंडल है, अजमेर मंडल में 395 थी, मतलब 295 रही थी लगभग। 293 है तो 293 रही थी। 100 नंबर फिजिकल के जोड़कर, याद रखना 100 नंबर आपके फिजिकल के हैं और वो फिजिकल के आपके साथ है जुड़ेंगे। ये रही थी कट ऑफ। इस 2018 में इसकी जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 96 थी। और 2024 में कितनी पोस्ट थी, 138 थी। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी क्या है कि जो मंडल की है वो कट ऑफ है। ओबीसी की अलग बता दी, एससी की अलग बता दी, एसटी की अलग बता दी, प्लस में 100 नंबर इसके क्या फिजिकल के जोड़ देना। मतलब ये 395 है, ये फिजिकल साथ में ऐड किया है। अगर वैसे सीधी बात करें तो 295 नंबर सिर्फ एग्जाम की मेरिट रही थी। ये अपने बात करें तो जयपुर मंडल की है। देख लो सभी, पोस्ट कितनी थी, 131 पोस्ट थी। और 2024 में कितनी है, 199 पोस्ट है। मतलब सबसे ज्यादा है 199 जयपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये कट ऑफ है जोधपुर की। किसकी है, जोधपुर की। जोधपुर में जो वैकेंसी थी वो 80 थी और इस बार कितनी है, 88 है। कितनी है, 88 है। कितनी है, 88। ये देख लो, तो मतलब 449 थी तो 349 नंबर गई है। कितनी गई है, 349 नंबर। अपने बात करें तो 448 है तो 348 नंबर गई है। कितनी है, 348 नंबर। और 361 है तो 261 तो इनकी गई है। ये मेरिट गई है, पिछली बार की है। अपने बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल में जो भरतपुर मंडल में जिसने भरा है तो जनरल की 370 थी, ओबीसी की 368 थी, एससी की 334 थी, एसटी की 324 थी। वैकेंसी कितनी थी, तो 78 थी। और 2024 में कितनी है, 76 है। ये अलग अलग जैसे अपने बात करें तो फाइनल कट ऑफ टीएसपी मंडल की, ये टीएसपी एरिया की है। तो क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारे टीएसपी वालों के आप बताते ही नहीं, तो टीएसपी वालों की जो अपने बात करें, टीएसपी मंडल की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की रही थी 340, मतलब 240 नंबर रही थी। ओबीसी की सीट ही नहीं थी। एससी की बात करें 300 थी तो 200 नंबर गई है। और एसटी की अपने बात करें तो 166 नंबर गई है। कितनी गई है, 166 नंबर मात्र एसटी की, 166 टीएसपी क्षेत्र में। 2018 में पोस्ट कितनी थी, सिर्फ 25 पोस्ट थी। 2024 में कितनी पोस्ट है, 44 पोस्ट है। और उदयपुर क्षेत्र में कितनी है, तो उदयपुर में 55 पोस्ट है। कितनी है, 55 पोस्ट है टीएसपी में एरिया में। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये थी अपनी वैकेंसी की जो भी कट ऑफ थी टीएसपी एरिया की और नॉन टीएसपी एरिया की मैंने बता दी। सर इस बार 2025 में कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बतानी है अपने को। 2025 में कितनी कट ऑफ जाएगी, ये आपको अंदाजा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो आपके सब्जेक्ट कितने आने हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट की अपने बात करें तो रीजनिंग, बी पार्ट की अपने बात करें तो सामान्य ज्ञान, इसी में साइंस, इसी में अपने बात करें तो करंट अफेयर, और सी पार्ट में क्या है जो आएगा, राजस्थान, जीके, और इसी में सामाजिक विज्ञान आ जाएगा आपका, आपदा प्रबंधन वगैरह आ जाएगा।
और इसमें आपकी राज्य व्यवस्था वगैरह भी आ जाएगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था आ गई, साथ में इकोनॉमिक्स भी आ गई राजस्थान की, ये भी आ जाएगी, और इसमें आपका भारतीय संविधान, सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान के जो भी उसमें दिया गया है वो आ जाएगा, ये सामान्य ज्ञान। अब कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो 2018 तक आपने देखा होगा जब एग्जाम होता था तो करंट अफेयर का जो लेवल था वो इतना नहीं आता था। सामान्य ज्ञान का मतलब यही होता था, आपने इंडिया जीके पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ी है तो नॉर्मल साइंस आती थी, जिस प्रकार कोशिका में कितने कोशिका क्या होती है, ये क्वेश्चन आते थे साइंस के। ये क्वेश्चन नॉर्मल साइंस का मतलब क्या होता था? सिर्फ बायोलॉजी होता था। अब आपने एग्जाम दे रखे हो तो साइंस का मतलब क्या हो गया? फिजिक्स आप अलग से पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, आपको बायोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी में भी आपको बॉटनी अलग से पढ़नी पड़ेगी, जूलॉजी अलग से पढ़नी पड़ती है। ये साइंस का मतलब हो चुका है। लेकिन आपके साइंस में सिर्फ कितने टॉपिक है? 6 ही टॉपिक है, मात्र 6 ही टॉपिक है। 2 बायो के, 2 साइंस के, 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के और 2 ही फिजिक्स के। और बायो में सिर्फ जूलॉजी के है। किसके है? जूलॉजी के। बॉटनी के एक भी टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक है सिर्फ साइंस के। दूसरा करंट अफेयर, मैंने अभी बताया कि 2018 तक करंट अफेयर नहीं आता था, और आपने पशु परीक्षक का एग्जाम दिया तो लगभग 10 प्लस क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के। तो इस बार जो मेरिट रहने का मेरा अंदाजा है, जिस बच्चे के 350 नंबर है एग्जाम में, किसके? कोई भी बच्चा है 350 नंबर है एग्जाम में 400 नंबरों में से, कितने नंबरों में से? 400 नंबरों में से 350 एग्जाम नंबर, अगर वो टारगेट रखता है भी 350 प्लस मेरे को एग्जाम में नंबर लेके आने हैं, क्योंकि रीजनिंग आपकी 145 नंबर की है, सॉरी 180 क्वेश्चन की, 180 नंबर की, कितनी है? 180 नंबर की है रीजनिंग। अब रीजनिंग में मेरे को लगता है कि बच्चे रीजनिंग में क्वेश्चन कम गलत होते हैं। रहेगी बात करंट की। करंट अब का क्या है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये भी क्या क्लियर हो सकता है। करंट अफेयर की क्लास से अपनी डेली की डेली लग रही है, राजस्थान की शाम को 7 बजे लग रही है, शाम को 7 बजे डेली की डेली क्लास आ रही है। और अपने इंडिया की बात करें तो सुबह 8 बजे क्लास आती है इंडिया करंट की। करंट बार नहीं जाएगा, जो भी करवाया जा रहा है बिल्कुल डिट्टो। आने वाले एग्जामों में देख लेना, राइट, जो भी क्वेश्चन कराया डिट्टो की डिट्टो छपेगा। तो इस बार जो बच्चा 350 नंबर का टारगेट रख रहा है, 100 इसके क्या हो गए? फिजिकल में हो गए। फिजिकल आपको मैंने बता दिया, फिजिकल नॉर्मल फिजिकल है। नॉर्मल का मतलब जो बच्चा पुलिस में बेल्ट की नौकरी लगना चाहता है तो उसके लिए 5 किलोमीटर दौड़ कोई ज्यादा नहीं है, और वो भी कितनी मिनट में? 25 मिनट में। तो जो बच्चा बेल्ट की नौकरी लगना चाहता है, जिसके ख्वाब है भी मैं पुलिस में लगूंगा, जेल प्रेरी लगूंगा, उसके लिए 5 किलोमीटर दौड़ नहीं है। ये भर्ती उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्या है कि शरीर में ठीक है, वो नहीं है भी एग्जाम देना है सिर्फ हमने को, फिजिकल देना नहीं, उनके लिए भर्ती नहीं है। तो वो भी देंगे। आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे लगभग 15 लाख प्लस भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे? 15 लाख प्लस तो पक्का भरे जाएंगे। तो ये क्या है कि भर्ती सिर्फ उन बच्चों के लिए, ये 15 लाख सिर्फ फॉर्म दिखाई देते हैं, लेकिन आपको फिजिकल में इतने बच्चे नहीं दिखेंगे। एग्जाम पास कर देंगे, फिजिकल में नहीं दिखेंगे। आपका फिजिकल होगा 803 पोस्ट है तो लगभग 10 गुना होगा, तो 8000 बच्चे पास किए जाएंगे। कितने? 8000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें 8000 में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे एग्जाम में, और उनमें भी क्या है वो जाएंगे जिनका क्या है कि फिजिकल ढंग से हो, अच्छा हो, हाइट भी अच्छी हो, चेस्ट वगैरह भी अच्छी हो, और दौड़ता भी अच्छा हो। तीनों चीजें चाहिए भी, सीधी बात है, मेडिकल भी फिट होना चाहिए। मेडिकल इतना ज्यादा नहीं होता। तो आप टारगेट रखो कि इस बार अपने सिलेक्शन लेना है, जेल प्रेरी बनना है, जेल में नौकरी लगनी है, आराम से 40,000 रुपए महीने के कमाने हैं प्रोबेशन के बाद में। तो वो 40,000 तब मिलेंगे जब 350 का आप टारगेट रखते हो तब। मेरा मानना है जिस बच्चे के 350 नंबर इसमें है, प्लस 100 नंबर किसके? फिजिकल के पूरे कंप्लीट होने चाहिए, 450 नंबर होंगे, तो इतनी ही मेरिट है जाएगी। दूसरा, 6 शिफ्टों में लगभग एग्जाम होगा, क्योंकि 9 से 12 अप्रैल तक क्या चलेगा? आपका एग्जाम चलेगा, मतलब लगभग 6 शिफ्टों में होने की पूरी संभावना है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। और उस नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट का एग्जाम कठिन है तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो 350 नंबर का टारगेट रखो, 350 प्लस ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, कट ऑफ इतनी रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए,
दूसरा, जेल प्रेरी का कोर्स अपने हमारा एक एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर कुछ ही दिनों में लॉन्च करेंगे और जिस पर संपूर्ण आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी मात्र थोड़े से रुपए में, जेल प्रेरी से संबंधित। तो अपने डेली के डेली करंट की क्लासें भी लगा रही है, करंट फिर कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो। और पूरा का पूरा अपने एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन किसके, अपने जेल प्रेरी के, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक वाइज करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दूंगा, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है, किसी भी मंडल में आपने एग्जाम दिया है, सॉरी फॉर्म भरा है, जैसे जयपुर पहले बार भर दिया, सेकंड जोधपुर भर दिया आपने, तो वो आप देख सकते हो भी आपने जिस प्रकार प्रेफरेंस भरी है उसमें, तो वो अपने देख सकते हो भी मेरे को कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। और जो आपने प्रेफरेंस भरी है वो नंबर के हिसाब से मिलेगी, सीधी सी बात है ये, जिसके ज्यादा नंबर होंगे और उसको जो पहला भरा है उसे मिलेगा। सिर्फ सीधी सी बात है, प्रेफरेंस मिलने का ये फायदा है कि जो आपको चाहिए। दूसरा, प्रेफरेंस का ये भी फायदा है कि जो आपने भरा है उसमें फिजिकल, उसमें भर्ती कितनी है और आपके हिसाब से जितने नंबर, जैसे मान लो 350 नंबर है, तो आपके जैसे भरतपुर में आपके 350 नंबर आ रहे हैं, तो आपको आपने नहीं चाहते फिर भी वो आपने भरा है और वो नीचे ही नीचे है। तो ये भरना इसीलिए है कि प्रेफरेंस का मतलब है कि जैसे आपको चाहिए उस प्रकार, ऐसे नहीं है भी मुंह उठा के भर दिया, नहीं। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको फिजिकल, सॉरी आपको लेना कौन सा है, अगर आपके कम नंबर है तो ये इसमें जाएंगे अपने, ये मतलब है। तो टारगेट मैंने बता दिया है, तैयारी करना प्रारंभ कर दो, कुछ एक महीने हैं। जेल प्रेरी क्या है कि लगोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है कि सीधी सी बात है भी आजकल बेरोजगारी का दौर है, बेरोजगारी में सभी को पता है बहुत दिक्कतें आती है। तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो, आज भी नहीं जागो तभी सवेरा, वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है कि जो घर से निकले ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि तैयारी करोगे तभी बेड़ा पार होगा, अन्यथा कुछ भी सफलता का कोई भी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।